जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। यदि आप वहां पर जाइएगा तो आपको सभी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और आज की क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग अलग चैप्टर से लिया गया है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न को हम सभी डिटेल से आज करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपको खुद से भी जवाब देना है। जो प्रश्न का आपको आंसर आएगा उनका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा। जैसे आज की क्लास का पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यह प्रश्न आपका एनोलॉजी से है। यहाँ पर देखिएगा 8 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार 16 का संबंध किनके साथ होगा। तो 8 से 18 पर जाने के लिए यदि हम 8 में 10 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार आप आगे जाओगे तो 10 को ऐड करोगे। जब 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ 26 होगा। लेकिन फ्रेंड्स कहीं भी ऑप्शन में 26 नहीं दिया गया है। यहां से कुछ अलग अब लॉजिक लगाइएगा। यदि 8 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना के 16 होगा, और 18 पुराने के लिए फिर 2 को जोड़ देंगे, 16 और 2 18 होगा। उसी प्रकार 16 को 2 से गुना कीजिएगा, 16 दूना के 32 होगा, और आप इसमें भी प्लस 2 कीजिएगा, 32 और 2 क्या होगा, 34 होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये भी लॉजिक आपका यहां से फेल हो गया। अब हम क्या करें? देखो, कभी कभी आप इन दोनों संख्याओं को गुना कर दो। यदि आप 18 गुना 8 को करते हो तो 144 हो रहा है। उसी प्रकार आप इनको भी गुना ऐसा संख्या से करो 16 को कि ये भी 144 हो जाए। यदि हम विकल्प ए को रखेंगे तो 16 छा के 96 होगा। विकल्प ए रखने से नहीं हो रहा है। बी को रखेंगे 16 85 नहीं होगा। सी को रखेंगे 16 नामा 44 से 9। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो है सीरीज से है। आपको बताना है इस जगह आपको लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है, इसके जगह कौन सी नया संख्या आने वाला है। देखिएगा यहाँ पर 5, 3, 8, 40, 120 सीरीज अप और डाउन हो रहा है। आप देख रहे हो 5 के बाद 3, 3 के बाद 8, इस तरह से है। जब सीरीज अप और डाउन होते हैं तो आप डिफरेंस देखेंगे एक छोड़कर। 5 से 8 पर जाएंगे, यहाँ पर 3 का प्लस किया गया है। 8 से 120 पर जाएंगे, काफी आपको गैप नजर आएगा। तो गैप से प्रश्न अब नहीं बनेगा। अब कुछ और अलग तरीका से प्रश्न को सोचिएगा। यदि हम 5 और 8 को आपस में गुना कर देते हैं तो आपको आगे जो है ये नंबर प्राप्त हो रहा है 40। देखो 5 गुना 8 करने के बाद प्राप्त हो जाएगा 40। फिर आगे देखिएगा, यदि हम 3 और 40 को गुना कर देते हैं तो आगे वाले नंबर प्राप्त हो रहा है 120। तो अब हम आगे जाएंगे तो अब क्या कीजिएगा, आप 40 और 120 को गुना कीजिएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक छोड़कर गुना कर रहे हैं, तो अब 8 और यहां से 120 को गुना कीजिएगा। जब 8 और 120 को गुना करेंगे तो ये मेरा नंबर प्राप्त होगा। तो यहां से 12 8 के 96 होगा, और यहां पर देखो 960 आ रहा है। यदि हमको इसके आगे वाले नंबर प्राप्त करना था तो 40 और 960 को गुना करते तो इसके आगे वाले नंबर प्राप्त होता। लेकिन मेरा आपका क्वेश्चन मार्क इसी जगह था
तो इसका सही जवाब 960 होगा। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है। जो भी आपके पास शब्द दिया जाता है आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहां से देखेंगे आयरलैंड, डबलिन और ग्रीस है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, आपको घबराना नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आयरलैंड का डायग्राम बनाएंगे। ये आप आयरलैंड का डायग्राम बना लिए। अब उसके बाद डबलिन का डायग्राम बनाएंगे। डबलिन का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या आयरलैंड से जो है ये किसी प्रकार संबंधित है। याद रखिएगा आयरलैंड के अंदर ही डबलिन आते हैं। आप इसको इस तरह से बनाइए। उसके बाद ग्रीस का डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ग्रीस एक देश है, ना तो ये डबलिन के साथ कोई संबंध है ना तो आयरलैंड, ये अलग हो जाएगा। तो यहां से आपका कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हो डेली लाइव क्लास के साथ जुड़ने के लिए तो आपको क्लास का टाइम टेबल नोट कर लेना है। 5 AM, 11 AM और फ्रेंड्स शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो। आपको डेली 3 क्लास मिलेगा सप्ताह में 7 दिन, इसलिए आप इन टाइम टेबल को भी नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। कहता है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से आप देखिएगा विलुप्त संख्या कहां पर है, आपको यहां पर विलुप्त संख्या दिखाई दे रहा होगा। तो हम टारगेट करेंगे यहां पर 54 पुराने का, यहां पर कोशिश करेंगे 84 पुराने का। अब क्या करें, 81 और 6 को 54 हो जाए। यदि 81 में 6 को जोड़ देंगे तो 87 होगा, 54 नहीं आएगा। घटाएंगे तो भी 54 नहीं आएगा। आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स तो ये 81 आपका क्या है, ये 81 आपका 9 का स्क्वायर है। 81 क्या है, आपका 9 का स्क्वायर है। और आप 9 का स्क्वायर 81 है, या तो आप ये भी कह सकते हो ये जो है 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा। और आप 9 गुना 6 कर दो, 9 गुना 6 करते हो तो यहां से 54 हो जाएगा। फिर आप यहां पर 144 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 होगा। और 12 गुना 7 कर देंगे तो 12 गुना 7 यहां से 84 हो जाएगा। उसी प्रकार 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 होगा। और आप यहां से 8 गुना 8 कर दो, 8 गुना 8 64 होगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या के स्थान पर 64 हो जाएगा। यहां से डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, जबकि किसी ना किसी प्रकार से समान होगा 3, जो कि एक अलग होगा। उन्हीं एक अलग का चयन करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मुंबई, जयपुर, रायपुर, त्रिपुरा है। तो यहां से कौन अलग होगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका ये मुंबई जो है राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर क्या है फ्रेंड्स? राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की जयपुर। रायपुर क्या है फ्रेंड्स? राजधानी है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। और ये त्रिपुरा जो है फ्रेंड्स ये आपका राज्य है। तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला होता है। ये आपका यहां से आप ये कह सकते हो विकल्प ए, बी और सी, ये तीनों राजधानी हैं। क्या कह सकते हो फ्रेंड्स? ये तीनों क्या है? राजधानी है। और यहां से आपका ये जो है फ्रेंड्स राज्य है। अगरतला क्या है? ये आपका राज्य है। इसलिए यहां से आपका डी क्या होगा? सबसे अलग होगा। यहां से डी आपका देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा।
आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में PIZZA पिज्जा को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, बर्गर का कोड इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नूडल्स को क्या लिखेंगे? आपको बताना है इसी कोड भाषा में नूडल को क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे P का नंबर 16 होता है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। P का नंबर 16 होता है और B का नंबर 2 होता है। यहां से आप देखेंगे 14 माइनस कर रहे हैं, तब हम 2 पर पहुंच रहे हैं। I का नंबर 9 होता है, A का नंबर 1 होता है। यह काफी ज्यादा डिफरेंस है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको एक चीज समझ में आएगा। पीछे की तरफ से A से B यहाँ 1 प्लस किया गया है, Z से A यहाँ भी 1 प्लस, Z से A यहाँ भी 1 प्लस, I से J 1 प्लस, P से Q 1 प्लस, पीछे की ओर से सभी में 1 प्लस किया गया है। देखो R से S 1 प्लस, E से F 1 प्लस, G से H 1 प्लस, R से S 1 प्लस, U से भी 1 प्लस, B से C 1 प्लस, सभी में पीछे की ओर से 1 प्लस है, तो यहां पर भी 1 प्लस कर देंगे। S के बाद क्या होगा फ्रेंड्स? S के बाद आपका T होगा, E के बाद क्या होगा? E के बाद F होगा, L के बाद क्या होगा? L के बाद M होगा, D के बाद क्या होगा? D के बाद E होगा, O के बाद यहाँ पे P होगा, यहाँ पर भी O के बाद P होगा, N के बाद यहाँ पर O होगा। आपका कुछ इस तरह से होगा। आप ऑप्शन को मैच कीजिएगा, TFMEPPO। यहां से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका पास प्रश्न संख्या 7 है। यह डाइस के प्रश्न है। एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है, बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी संख्या होगी? देखो यहां से हमसे पूछा 4 के विपरीत। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है, इन दोनों में 4 4 है, तो यहां से कॉमन आपका 4 आ जाएगा। आप इन 4 को पकड़िएगा और घड़ी की दिशा में इस तरह से घुमा के लिख दीजिएगा। सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद देखो जब हम इस तरह से घूम रहे हैं तो 4 के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 के बाद यहाँ पर देखेंगे 5 आ जाएगा। इन 4 को भी पकड़ना है और इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो 4 के सामने 4 लिखिएगा, उसके बाद कौन आएगा? 1, उसके बाद आपका आएगा 2। यहां से पूछा था 4 के विपरीत। क्या पूछा था? 4 के विपरीत। और हम सभी जानते हैं पासे में 1 से 6 तक नंबर होता है। हम सभी जानते हैं पासे में 1 से 6 तक नंबर होता है। 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपका 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, तो ये तो आपका एक दूसरे के यहाँ विपरीत हो गया। 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, ये भी आपका यहाँ से एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब कौन बच रहा है? अब देखो यहाँ पर 3 और 4 बच रहा है, तो यहाँ से आपका 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 4 का विपरीत आपका 3 होगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यह आपके पास प्रश्न संख्या 8। दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है? ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में कितने ऐसे बैरल हैं? बैरल भी होना चाहिए और जग भी होना चाहिए, तो हमें बैरल और जग से सिर्फ मतलब है। तो बैरल का डायग्राम आपका देखो ये त्रिभुज वाला है, जितने भी त्रिभुज के अंतर्गत आएगा वो सारे बैरल होगा, और जितने भी वृत्त के अंतर्गत आएगा ये सब क्या होगा? जग के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर हम बैरल और जग को देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 5 तो आपका बोतल के अंतर्गत भी आ रहा है, क्योंकि बोतल आपका वर्ग वाले हैं, तो आप इसको हटा दोगे। इसको क्या करोगे? यहां से हटा दोगे। 6 आपका देखो बोतल, जो आपका बोतल के भी अंतर्गत आता है, जग के अंतर्गत आता है, इसको भी हटा दीजिएगा। 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 ऐसे हैं जो कि बैरल हैं और जग भी हैं। बैरल और जग दोनों हैं, यहां से आपका बी राइट आंसर होगा।
यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ये आपके पास प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जब आपके पास कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को गिन लीजिएगा। जैसे यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल यहाँ पर 20 घर आपको दिखाई दिया। 20 में आप बहुत चीज से भाग लगा सकते हो, 2 से 4 से 5 से। अब मेन बात आता है, यहाँ हम ग्रुप किसका बनाएं, 2 का 4 का 5 का। एक बार ग्रुप बनाने से पहले आप ये भी निर्णय कीजिएगा इसमें कितने प्रकार के अक्षर यूज किया गया है। ए डी, यहां से देखिएगा ए, उसके बाद डी, एफ, सी, बी। यहां से देखो 1 2 3 4 5 प्रकार का अक्षर यूज किया गया है और यहां पर भी 5 प्रकार का मैच हो रहा है। तो आप कोशिश करो 5 प्रकार का ही ग्रुप बनाने का। तो 5-5 जगह से यहां पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 5-5 जगह से यहां पर क्या कर देंगे, इस तरह से आपको कट कर देना है। अब मेन बात है, यहां पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, यहां देख रहे हैं ए के बाद सी खाली है, यहां पर भी ए के बाद सी भरा गया है। तो आप यहां पर भी ए के बाद सी को भर दो, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मेन बात है, यहां पर देखो खाली है और यहां बी है और यहां लास्ट में देखो डी है। यदि सभी में समान होना चाहिए तो यहां पर डी था, तो यहां पर भी डी, यहां पर भी डी होना चाहिए था, पर हम अभी इसको छोड़ देंगे। अब आगे देखिएगा, आगे यहां पर सी के बाद डी है और यहां पर भी देखो सी के बाद डी है, यहां पर भी सी के बाद डी है। तो इस जगह भी आपको डी का ही भर देना है, इस जगह भी आपको क्या भर देना है, डी को भर देना है। आगे देखो हर जगह ए है तो आपको यहां पर भी ए भर देना है। अब देखो फ्रेंड्स, मेन बात आता है, अच्छा इस जगह भी आपको एफ भर देना है, हर जगह है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है। तो इसका मतलब यदि हम इस बीच में सी को भर देंगे और यहाँ पर ए को भर देंगे तो यहाँ पर देखो एक एक अक्षर जो आगे की तरफ चला है, ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इसी तरह भरा है। तो आपने क्या क्या अभी भरे हो, आपने यहां से भरे हो सी के बाद ए के बाद डी के बाद ए, सी और एफ। तो यहां से आप मैच कीजिएगा, सी ए डी ए सी एफ। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मोबाइल में यदि सीधा इस तरह से अभी देख रहे वीडियो को, तो आप क्या करो फ्रेंड्स, मोबाइल को रोटेट कर दो। रोटेट करने के बाद जो है आपको बहुत ही क्लीन वीडियो दिखाई देगा। तो आप इस जगह से क्लिक करके मोबाइल को रोटेट कर लो, काफी फ्रेश वीडियो दिखाई देगा। आप देखिएगा ध्यान से 10 को क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है यदि ए अक्षर जोड़ को सूचित करता है, बी अक्षर घटाना को सूचित करता है, सी अक्षर भाग को और डी अक्षर गुणा को, तो दिए गए इक्वेशन का मान बताना है। इनका क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मान बताना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करेंगे। यहां से देखिएगा 7, उसके बाद है डी। डी का अर्थ क्या बताया, डी का अर्थ बताया है गुना, तो आप यहां पर गुना रख देंगे। उसके बाद बी, बी का अर्थ क्या बताया, बी का अर्थ बताया घटाना, तो घटा रख देंगे। ए का अर्थ बताया है जोड़, तो ए का अर्थ यहां पर आपको जोड़ रख देना है। आगे देखिएगा 20 है तो 20 रखेंगे। सी का अर्थ क्या बताया, सी का अर्थ भाग बताया, तो भाग रख देंगे। देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप हल करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का हल होगा और ये आप 20 एकम 20 काट सकते हो। यहाँ पर आपका 7 21 होगा, -6 + 5 और इधर आपका गुना के रूप में 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा 21 - 6 + 5 होगा, 21 और 5 26, 26 - 6 बराबर 20 होगा। 26 - 6 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, 20 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा।
ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। देखो, जॉन अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी हैं। महिला जॉन की डैश है। तो आप इस प्रश्न को खुद पर लेकर हल कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं, या तो आप डायग्राम के द्वारा भी हल कर सकते हो। तो जॉन ने अपने दोस्त को, जॉन मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये कौन है? ये जॉन है। ध्यान से आप बात समझिएगा, ये जॉन है। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा, एक महिला से परिचय कराते हुए कहा। मान लेते हैं ये कौन है? ये महिला है। ये जो है महिला है। महिला से परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? इसकी खुद की पत्नी, इसकी पत्नी, ये पति होगा तो ये फीमेल हो जाएगा। उसकी पत्नी के पिता, इसके पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के कौन होगा? पिता। पिता की दूसरी बेटी, इसकी और एक बेटी है, इसकी यहाँ पर एक और बेटी है। तो बताओ, महिला जॉन की डैश है, यानी कि ये महिला जो है फ्रेंड्स, ये जॉन की कौन है? ये महिला जॉन की कौन है? तो पत्नी की बहन साली होती है। पत्नी की बहन कौन होती है? साली हो जाएगी। आपका यहां से सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वो कहता है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जो भी कथन आपके पास कहेगा आप उनको हमेशा 100% सत्य मानोगे। कहता है सभी कवर जार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी कवर जार हैं। जितने के जितने कवर हैं वो सारे कवर क्या हैं? जार हैं। आगे, कोई फनल जार नहीं है। ठीक है, कोई फनल जार नहीं है, अलग बना दिए। कुछ कुएं फनल हैं। अब यहां से देखिएगा, कुछ कुएं जो हैं फनल हैं, कुछ कुएं क्या हैं? फनल हैं। अब यहां से हम देखेंगे निष्कर्ष क्या कहता है। कहता है कुछ कुएं कवर हैं। क्या फ्रेंड्स? कुछ कुएं कवर हैं। कवर का डायग्राम यहाँ है और कुएं का डायग्राम यहाँ है। ये दोनों तो अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पर कारा है, इसलिए आप इसको गलत कर दो। दूसरा कहता है कुछ कुएं जार हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कुएं का डायग्राम यहाँ पर है और जार का डायग्राम यहाँ पर है। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। कुछ कुएं जार हैं, गलत बोल रहा है। कहता है कोई फनल कवर नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, आपका फनल का डायग्राम ये है और कवर का डायग्राम ये है। क्या कोई फनल कवर नहीं है? ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई फनल जो है कवर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। यहां से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष तीसरा पालन करता है। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष तीसरा पालन करता है। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा ध्यान से। कहता है फोन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तथा कॉल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताओ नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा? जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पी का नंबर आपका 16 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे एच का नंबर 8 हो जाएगा। आगे ओ का नंबर 15 हो जाएगा। एन का नंबर 14 होगा और ई का नंबर 5 होगा। पर यहाँ पर देखो 16 को 7 लिखा गया। यदि हम इनको यहाँ से जोड़ दें तो 6 एक 7 हो जाएगा और ये आपका 8 का 8 है, यानी कि जो 2 अंक में है आप उनको जोड़ दो। 5 एक 6 होगा, ये 4 एक 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 2 अंक में जो है उसको आप जोड़ दो। कॉल को देखिएगा, सी का नंबर आपका 3 होगा, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12 होगा, एल का नंबर 12 होगा। तो आप 1 अंक वाले को तो उतार दो, जो 2 अंक में आ रहा है 12 जैसे है आप इसको जोड़ दो, 2 एक 3 होगा। 12 है, एक को जोड़ दो, 2 एक 3 होगा और ये चीज यहाँ पर लिखा गया है। क्यों ना नेटवर्क में भी सेम आपको लगा देना है। यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, नेटवर्क में भी सेम लगाना है। एन का नंबर 14 होगा, ई का नंबर 5, टी का नंबर 20, डब्ल्यू का नंबर यहाँ से 23 हो जाएगा, ओ का नंबर 15 होगा, आर का नंबर 18 और आगे देखिएगा के का नंबर 11। यहां पर हम इसको जोड़ेंगे 5 होगा।
ये आपका उत्तर जाएगा। 2 0 2 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 1 6, 8 1 9, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 55 25, 55 25 यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स? 55 25, तो आप कहिएगा डी में है, तो डी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा ध्यान से। कहता है कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब व्यक्ति कितना है ये पता नहीं है। कहता है आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सभी व्यक्ति जो है उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। व्यक्ति कितना है ये पता नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं, कहता है आर जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू के बाईं ओर, यदि हम यू को यहाँ पर बैठा लें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि हम यू को यहाँ पर बैठा लें तो बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? आर बैठेगा, क्योंकि कह रहा है आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कहता आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठने का मतलब यहाँ पर बैठ जाएगा टी। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? यहाँ पर आप टी को बैठा लीजिएगा। यहाँ पर टी को बैठा लेंगे तब तो आर और टी के बीच 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति बैठा है। आगे कहता है क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्यू और यू के बीच, तो यहाँ पर यू ऑलरेडी आ चुका है। यदि हम इस जगह क्यू को बैठा लेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इस जगह हम क्यू को बैठा लेंगे तो क्यू और यू के बीच ये जो है 1 व्यक्ति है अभी भी, तो बिल्कुल सही है कि 1 व्यक्ति इसके बीच बैठा है। आगे कहता है यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यदि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यू के दायां ये साइड होगा, तो यू के दाईं ओर भी 1 व्यक्ति बैठा है, पर कौन है नहीं पता है। केवल भी टी के बाईं ओर बैठा है। को फ्रेंड्स केवल भी जो है वो टी के बाईं ओर बैठा है, तो टी के बाईं ओर बैठा है तो यहाँ पर ये व्यक्ति बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर टोटल प्रश्न बन के तैयार है। अब कहता है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, कोई ना कोई बैठा होगा, कोई और अक्षर दिया जाता तो बैठता। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पंक्ति में टोटल 9 व्यक्ति बैठेगा। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठेगा फ्रेंड्स? 9 व्यक्ति बैठेगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से आपको बताना है इनमें से टोटल कितने वर्ग हैं। यदि आप वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? 4 भुजा से घिरा हुए आकृति को वर्ग कहते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ ले कि इनमें से कितना वर्ग है तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे इनमें से, अभी आपको देखो यहाँ से सिंपल 1 वर्ग दिखाई दे रहा है। यदि आपको दोनों साइड से इस तरह से दे दिया जाए तो आप इनमें कितने वर्ग बताएंगे? यहां से देखिएगा 1 2 3 और 1 4 और एक ये पूरा वाला 12, एक आपका ये पूरा वाला 12 हो जाएगा। तो इसमें आपको टोटल 5 वर्ग दिखाई देगा। तो उसी प्रकार आप इनको जरा ध्यान से देखो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका 5 वर्ग इस जगह से बनेगा, 5 वर्ग इस कोने से, 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 5 वर्ग इस कोने से। अब जोड़ लीजिएगा सभी को, कितना 5 है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हम कह सकते हैं 30 वर्ग होगा। इनमें से वर्ग की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 30 हो जाएगा। यहां से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से। जीके जीएस के प्रश्न होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। साइंस के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप जितने भी एग्जाम हैं आप यदि तैयारी करते हैं तो आप उन सभी एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम उन्हीं क्वेश्चन को लाते हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो
चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कहता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बताइएगा, 4 विकल्प आपके पास रहेगा। फ्रेंड्स, प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम पर। यहां से इसका देखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो ये है प्रासरण से। यहां से बी आपका सही हो जाएगा, प्रासरण से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। आगे की ओर बढ़िएगा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है, या कह सकते हैं सभी में होता है। यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा, सभी में होता है। आगे की ओर चलिएगा, 5 को देखिएगा ध्यान से। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका यहाँ पर रेप हो जाएगा इस तरह से। तो ये दीर्घ अस्थि में, कहां पर बनता है? दीर्घ अस्थि में। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, दीर्घ अस्थि में बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन लाइडेन और स्वान ने किया है। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइडेन और स्वान ने किया है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो ये तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, या सभी में? इसका राइट आंसर होगा सभी में होता है। यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। यहां से विकल्प से बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़िएगा, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी हैं। इसमें से बताइएगा, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी ऑस्ट्रिच होते हैं। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। आगे की ओर बढ़िएगा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर होगा मैमोलिया का। यहां से विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, एथलीट फुट बीमारी होती है। फ्रेंड्स, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण से होती है? तो ये होता है फफूंद से। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, लीची में खाया जाने वाला भाग होता है तो लीची के जो है खाए जाने भाग को एरिल कहते हैं। यहां से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरिल। आगे की ओर चलिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो पाए जाते हैं पेंक्रियाज में। कहां पर पाए जाते हैं? पेंक्रियाज में। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, विषाणु की खोज की थी तो विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी।
किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे कहता है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। फ्रेंड्स, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाते हैं। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो फ्रेंड्स, शकरकंद शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है जड़ों में। कहां पर होता है फ्रेंड्स? शकरकंद जो होता है वो जड़ों में होता है। यहां से बी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, प्रकंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, तो लिम्फोसाइट रक्षा रोगाणुओं से करता है। किससे करता है? रोगाणुओं से। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आपातकालीन ग्रंथि है। फ्रेंड्स, आपातकालीन ग्रंथि होते हैं एड्रीनल। आपातकालीन ग्रंथि क्या होते हैं? एड्रीनल। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा नियासिन। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा, नियासिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। यहां से आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अनाई मुड़ी। यहां से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा, अनाई मुड़ी। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? फ्रेंड्स, डांगी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? डांगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 28 को देखिएगा ध्यान पूर्वक। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है? तो चमत्कारी सचिन पुस्तक को लिखा है लोकेश थानी ने। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा, लोकेश थानी। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो अनुच्छेद 343। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण। इसका सही जवाब आर के नारायण हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट आपके मैथ्स के प्रश्न होगा, आप सभी खुद से बना सकते हो। तो ये आपका देखो पहला प्रश्न है। ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा। मैथ के प्रश्न को आपको बारीकी से समझना है। कहता है दो ऐसी संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, आप इसको कई प्रकार से बना सकते हो। चाहो तो आप गो थ्रू ऑप्शन से भी बना सकते हो। देखो, यदि आप ऑप्शन से बनाते हो फ्रेंड्स, तो हम ऑप्शन में जो भी संख्या दिया है उनमें 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने के बाद वह संख्या 4:9 होना चाहिए। जिस ऑप्शन से 4:9 होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सपोज दैट यदि आप ऑप्शन ए को उठाते हो, तो हम यहाँ पर 8 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। 28 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 32 होगा। ये अनुपात में है। आप इसको कटाइएगा, 4 तिया 12 होगा, 4 अट्ठे के 32 होगा। देखो, इसको कटाने के बाद 3:8 आया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर 4:9 दिया है। क्या आप 2:7 में यदि हम 4 को जोड़ देंगे तो क्या यह 4:9 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां से आपका ए क्या होगा? गलत हो जाएगा।
बी को चेक कीजिएगा, यदि हम यहाँ पर 4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 8 होगा। 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और इसमें हम 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। इसको आप कटाइएगा तो ये देखो 4:9 आ जाएगा। इसका अर्थ आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपके पास कई तरीके थे, आप लॉन्ग तरीके से भी बना सकते थे। 2:7 का अनुपात में संख्या है, आप मान लो आपका संख्या 2x बटे के 7x है। आप इन दोनों संख्या में क्या करते हो, 4 को जोड़ते हो। जब इन दोनों संख्या को 4 को जोड़ते हैं तो वह संख्या मेरा 4:9 हो जाता है, मतलब 4/9 हो जाता है। अब यहां से इसको आप हल कीजिएगा, क्रॉस में गुना कीजिएगा, ये लॉन्ग मेथड चला जाएगा, लॉन्ग विधि चला जाएगा। 7 चौक 28x होगा, प्लस में आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर इधर से क्रॉस में गुना कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका 9 दूना 18x हो जाएगा, प्लस में 9 चौके 36 हो जाएगा। तो आप इनको जब हल करोगे ना फ्रेंड्स तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। क्रय मूल्य का अनुपात 5 है, तो क्रय मूल्य के सामने 5 रखेंगे। विक्रय मूल्य का अनुपात 4 है, विक्रय मूल्य के सामने 4 रखेंगे। आपने वस्तु को खरीदे 5 रुपए में और वस्तु को बेचे 4 रुपए में, आपको लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। आपको प्रतिशत लॉस बताना है। लॉस गुना 100, किस पर लॉस हुआ है, लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आप बटे 5 लाइएगा नीचे, 5 दूना के 10 यानी 20% का हानि हुआ। प्रतिशत में कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत में 20% का हानि हो रहा है। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, ध्यान से आप समझिएगा। कहता है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको क्या करना था, इन संख्या का योग पूछ लिया। योग नहीं पूछता तो गो थ्रू ऑप्शन से बना देते, लेकिन योग पूछ लिया। तो अब देखो आपके पास 2 संख्या है, आपके पास 2 संख्या है। एक संख्या आपका अनुपात में 2 है, एक संख्या आपका अनुपात में 3 है। अब हम अनुपातिक राशि में अक्स लगा देंगे। जब हम अक्स लगा दिए तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, इनमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। और आपका यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इनमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। तो ये संख्या किसके बराबर होता है, तो ये 3:4 के बराबर, कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब याद रखिएगा क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है। तो क्रॉस में गुना करेंगे तो ये 3x और 3 ये 3 के साथ गुना हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा ये 3 तिया 9x हो जाएगा, प्लस में 9 होगा, बराबर में इधर आप ये 4 को इसके साथ गुना कीजिएगा तो 4 दूना के 8x होगा, प्लस में 4 तिया के 12 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहां से अक्स वाले जात को एक साइड कीजिएगा, पक्षांतर कीजिएगा। 9x, ये 9x को उतारें, ये प्लस में है, बराबर के साइड आपका आएगा तो माइनस होगा। बराबर के पहले आपको 12 लिख देना है। ठीक है, अब ये आपका प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9x में 8x चला जाएगा, x बचेगा और इधर आपका 3 बचेगा। तो x का मान कितना आया, 3 आया। अब यहां से संख्या क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि उन दोनों संख्याओं का योग, किसका योग, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग। जब हम इन दोनों संख्याओं को योग करेंगे तो 3 2 5x होगा, 3 2 क्या होगा 5x होगा। 5 को लिखिएगा, x का मान 3 आया है, x की जगह 3 रखिएगा तो 5 तिया के 15 होगा। इन दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा फ्रेंड्स, तो 15 आ जाएगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका जवाब दीजिए फ्रेंड्स, क्या इसका आंसर आते हैं। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप सभी इसका जवाब कीजिए, क्या आंसर आ रहा है।
चलिए देखिएगा ध्यान से, आप प्रश्न को पहले बारीकी से समझिएगा। देखो कहता है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा फ्रेंड्स, आप सबसे पहले यहाँ पर आपको एक आयत दिया है, आपको क्या दिया गया, आयत दिया गया है, और इसी के बराबर जो है एक वर्ग भी है। इसी के बराबर आपको यहाँ से क्या दिया गया है, इसी के बराबर आपको एक वर्ग भी दिया गया है। आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है, आपको लंबाई चौड़ाई दिया है। तो यहां से हम आयत का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 12 गुना 5 कीजिएगा, 12 गुना 5 आपका आएगा 60। ये 60 वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आप कह सकते हो आयत का क्षेत्रफल आया। यदि ये आयत का क्षेत्रफल होगा तो वर्ग का भी क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बोला है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के विकर्ण की लंबाई जो है ये बराबर है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब ये वर्ग का भी क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहां से आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 60। लेकिन रियल में आपको यहाँ पर विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने के लिए आपको यहाँ पर वर्ग की एक भुजा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो इधर हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, भुजा स्क्वायर। भुजा को फ्रेंड्स यहाँ से ए स्क्वायर भी बोलते हैं। ए स्क्वायर बराबर आपका 60 होगा। स्क्वायर इधर से कटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर इधर से कटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप इसको यदि तोड़ते हो तो ये होगा 2 रूट 15। इसको यदि आप निकालोगे तोड़ के तो ये 2 रूट 15 होगा। नहीं समझे फ्रेंड्स, आप 60 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 15 लिख सकते हो, इस पर रूट चढ़ाओगे तो ये 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 15 बाहर नहीं निकलेगा तो वो अंदर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए 2 रूट 15। तो यहाँ से निकल गया, भुजा आप निकाल लिए, एक भुजा 2 रूट 15 है। लेकिन यहाँ पर वर्ग की विकर्ण की लंबाई बताना है। तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, √2 गुना भुजा होता है। याद रखिएगा क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, ये फॉर्मूला होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, भुजा के जगह इसी को रख दीजिएगा। तो भुजा के जगह इसको रखेंगे आपका, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका √2 होगा, गुना हो जाएगा 2 रूट 15 होगा। गुना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 रूट 15 होगा। अब यहां से देखिएगा ये √2 आपका √30 हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, आप समझिएगा बात को ध्यान से। ये √15 और √2 क्या होगा, तो √30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 30। 2 रूट 30 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 2 रूट के बाहर है तो √2 आपका बाहर ही रहेगा। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न है। आप सभी इसका आंसर कीजिए क्या आ रहा है। आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य, यहाँ पर संपत्ति होना चाहिए फ्रेंड्स, संपत्ति लिख लीजिएगा। यदि किसी संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य जो है 16,800 रुपए हो तो उसके 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले अब कौन सा संपत्ति है ये मुझे नहीं पता। मान लिया संपत्ति x होगा, x का 4/5 भाग का मूल्य जो है ये मूल्य है 16,800 रुपए के बराबर। ये किसके बराबर है, 16,800 रुपए के बराबर है। यहां से कटिंग कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका ये ऊपर से कटिंग होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, और ये आपका 2 जीरो यहां से उतर जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप x बराबर ये 5 और ये टोटल गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 0 और ये 5 दूना 10 के 0 और 5 चौक 20 21, यानी कि टोटल धन था 21,100। तो आपको इसी का पूछ रहा है 3/7 कितना होगा। तो इसी का पूछ रहा है 3/7 कितना होगा। गुना एक बार कीजिएगा फिर से फ्रेंड्स, कहीं गुना करने में यदि गलत होगा दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा 0 आप 5 दूना 10 के 0 होगा, 5 चौक 20 21, ये हो जाएगा 21,000 होगा, ठीक है। तो आप 21,000 का 3/7 निकाल दीजिएगा। 21,000 का क्या निकाल दीजिएगा, 3/7। तो ये आपका कट जाएगा 27, यहाँ पर 3,000 होगा। 3,000 गुना 3 कीजिएगा 9,000 होगा।
तो फ्रेंड्स वह कुल धन का जो है 3/7 भाग का मूल्य होगा 9,000। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसा रहा, आपका तैयारी किस प्रकार चल रहा है फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना स्टेटस के रूप में लिंक वीडियो को लगा दीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।